अब वॉल्यूम की बात कर रहे थे, पिछले एक्सरसाइज में भी यही था, क्यूब था, क्यूबाइट था, अभी सिलेंडर है, राइट। रेडियस आर एंड इसका हाइट एच लेट कर लो, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आर रेडियस, एच हाइट। कर्व सरफेस एरिया आप पहले ही पढ़ चुके हो, 2 पाई आर एच, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, अगर ये है तो प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर। अगर ये इसको मैं सॉलिड मान लेता हूँ, क्लोज सिलेंडर मान लेता हूँ, ये सब पढ़ा था, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ग्लास का, ये मान लो ग्लास है, स्टील से बना हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है अंदर जगह खाली है पानी रखने के लिए, साइड में स्टील रखा हुआ है, इस साइड में स्टील है, देख लो आप, ठीक है भाई। ये इसमें जो स्टील यूज़ हुआ है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इन दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना स्टील यूज़ हुआ है। तो क्या करोगे, अब सिर्फ साइड में तो है स्टील, कहाँ पे, सिर्फ साइड में है, ठीक है ना, यहाँ तो पूरा का पूरा खाली है। तो ऐसे वाले में वॉल्यूम का सीधा हिसाब किताब होता है, सरफेस एरिया की तरह नहीं है, वॉल्यूम सिंपल सा होता। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जरा आप ये सोचिए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाला वॉल्यूम अगर माइनस कर दूँ तो साइड में जो स्टील फंसा हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, इस स्टील का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। मान लो इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस मतलब इनर प्लस थिकनेस ऐड कर लो इनर में, तो आउटर रेडियस आ गया पाई आर स्क्वायर एच मैंने हाइट को मान लिया, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देख चुके हो, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, है ना। तो ये स्टील का आ जाएगा, जिसका बना हुआ ये मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका कोई डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आगे क्वेश्चन आएगा तो मास भी पता चल जाएगा। तो आज मैं बात कर लेता हूँ सिलेंडर से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.6 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन देखिए आप, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 132 एंड हाइट दे रखा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। सर्कमफेरेंस दे रखा 132, है ना, इसका मतलब क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये रहा इस तरीके से सर्कमफेरेंस सिलेंडर का 132। अब आपको पता है इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, रेडियस मैंने आर लिया, देयरफॉर सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस आपको पता है सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, वही इसका होगा, क्योंकि ये भी तो सर्कुलर होता है। अगर ग्लास को देखो साइड से तो ऐसा दिखाई देगा, तो रेडियस है 2 पाई आर और ये गिवन है 2 पाई आर इक्वल टू 132, 2 इंटू 22/7 आर इक्वल टू 132, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है ना। ये आप ये देखिए तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 देख रहे हो, आर इक्वल टू क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकल गया 21। इसका हाइट दे रखा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसका हाइट दे रखा 25, सारा कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हाइट दे रखा, इसका वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर तुमने निकाल ही लिया ना, आर स्क्वायर, एच की जगह 25, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 24, आउटर डायमीटर 28 दे रखा, लेंथ 35 है ना, तो 24 28 लेंथ दे रखा आपका 35। बात फिर से आ गई वही थिक हॉलो सिलेंडर वाली बात हो रही है।
थिक भी है, हॉलो भी है, सिलेंडर भी है, इस तरीके से। जरा देखिए, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसकी बात कर रहा था। ग्लास जैसा कोई शेप है, ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा कोई शेप है यहाँ पे, देख रहे हो। अब ये इस तरीके से कि इनर डायमीटर दे रखा, अंदर का डायमीटर दे रखा 24 और बाहर का डायमीटर दे रखा 28, और इसकी जो हाइट है ना वो 35 दे रखा। अभी मैं देख लेता हूँ, 35 सारा कुछ सेंटीमीटर में। ये तुम्हारे सामने दे रखा, डायमीटर ही तो है। इनर डायमीटर दे रखा 24, आउटर डायमीटर, साथ में लास्ट में मास ऑफ द पाइप 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0. एक चीज़ और दे रखा, मास दे रखा इस पाइप का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.6 ग्राम, ऐसा दे रखा है ना, 0.6 ग्राम। अब जरा एक बात बताओ, तो ये वुडन पाइप है तो ये खोखला है, पाइप केवल यहाँ तक है, किनारे में वुड जो यूज़ हो ना, लकड़ी, वो किनारे में है, देखो आप देख रहे हो, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इन सब का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर, आउटर माइनस इनर, तो साइड वाले का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इनर रेडियस, डायमीटर कितना देखा 24, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, इसका हाफ। आउटर डायमीटर दे रखा 28, तो रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस हो जाएगा उसका हाफ 14, है ना। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, मान दो कि नहीं। आउटर वॉल्यूम है तो सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब खाली रेडियस रखते हैं, हाइट दोनों का सेम है 35, आर क्या रखोगे, बाहर वाले का आर है 14 स्क्वायर, पाई एच, चलो पहले पाई एच कॉमन ले लो, दोनों में हाइट सेम है 35, बाद में हम रखेंगे 35, है ना। तो पाई इंटू 35 आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी ओपन कर सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, 22/7 35, और ये देखिए तो ए माइनस बी 28 26 हो जाएगा, एंड ए माइनस बी 2 एंड ए प्लस बी, है ना। और सीधा सीधा भी कर सकते हो, 196 में से 144 तो 52 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल करो आप 5 से, तो 22 इंटू 5 इंटू 26 इंटू 2, ये सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मास निकालना है, तो देख रहे हो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दे रखा 0.6, 2 सेंटीमीटर क्यूब का मास 2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब का मास 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास, तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ वुड यूज्ड इन दिस सिलेंडर, सबको 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 5 इंटू 26 इंटू 2, और सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.6। ये जो भी आएगा ग्राम में, ग्राम को तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे, 22 इंटू 5 इंटू 26 इंटू 2 इंटू 0.6, इसको तुम 1000 से डिवाइड कर देना, तो जो भी आएगा वो किलोग्राम में। सुन रहे हो, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन ही था। थर्ड क्वेश्चन, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, 2 पैक में अवेलेबल है सॉफ्ट ड्रिंक। वो पैक का साइज मैं शेप बना देता हूँ यहाँ पे, एज पर क्वेश्चन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, टीन कैन, क्यूबाइड हो गया, रेक्टेंगुलर बेस, इसका दे रखा लेंथ 5 और ये 4, एंड हाइट दे रखा 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 15, सारा कुछ सेंटीमीटर में। सेकेंड वाले का दे रखा प्लास्टिक सिलेंडर, ये फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड में एक प्लास्टिक सिलेंडर है, देखो इस तरीके से, ये टीन का, ये प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बारे में देखो क्या दे रखा, डायमीटर दे रखा 7, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2, एंड हाइट इसका दे रखा
10 सेंटीमीटर, सारा कुछ सेंटीमीटर में सारा कुछ। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। अगर कैपेसिटी कहीं पे दिख रहा है ना, इसका मतलब वॉल्यूम। तुम्हारे सामने फिगर है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 5 × 4 × 5 है ना, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को तो मिलीलीटर कहते हो ना, मिलीलीटर। इसका निकालो, इसका तो फार्मूला πr² होता, 22/7। r तुम देख रहे हो ना, 7 का हाफ, r², h क्या रखोगे 10। अब आप कंपेयर कर लीजिए कौन सा ज़्यादा है ना। ये देखो भाई 11 और ये देखिए 5, 35, तो ऐसा कुछ आ गया है ना। 825 थी, ये ज़्यादा दिख रहा, πr²h। मैंने ठीक किया, 7 से 7 कैंसिल, 2 ये 5 है ना, 11 × 7 × 5 तो 35 × 11। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 385 सेंटीमीटर क्यूब, 385। तो वो वाला ज़्यादा है, साफ दिख रहा, वो 385 है तो वो ज़्यादा है, वो 100 था तो वो कम है। ठीक है। अच्छा ये 15 है, L × B × H 15। ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तुम लोग ध्यान रखना है ना। मान लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मैं तो खाली प्रोसेस बता रहा हूँ। तो 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। फिर भी देखो वो वाला कंटेनर जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है ना, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, 4th। ये बहुत इजी है, इसको तुम खुद बना लेना, ठीक है। 4th आप खुद बनाइएगा, 5th मैं बता रहा हूँ। 4th ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन मैं ना बता पाऊँ आप बना लेना। साथ में एग्जाम्पल आप ज़रूर देखिएगा, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल में जो चीज़ समझ में नहीं आए उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देना। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब क्या होता है कर्व, लेटरल का मतलब होता है कर्व मीन्स 2πRH। और ये दे रखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये गिवन है कितना 94 बल्कि 2200 गिवन है। हमने रेडियस को r लिया हुआ है, हाइट को h लिया हुआ है, 2200 नहीं, क्वेश्चन कुछ और ही है। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल। ये तो मैं 4 और 5th साथ साथ पढ़ रहा था। 10 मीटर, अब ढंग से देखो जरा इसको, इसका जो डेप्थ दे रखा 10 मीटर, मीटर में इसको पेंट करना अंदर से पेंट करना है, अंदर से, है ना। अभी मैंने दीवार को चारों साइड पेंट किया। बेस का क्या है भाई, पेंट टू इनर कर्व सरफेस एरिया, बेस और टॉप को नहीं करना है, इसको पेंट करना है, साइड, चारों साइड को पेंट करना है ऐसे, इनर से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया, ये दे रखा 2200 रुपया, देखो 2200 रुपीज़ दे रखा, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये तो टोटल दे रखा ना, टोटल कॉस्ट दे रखा 2200 रुपये में आपने पेंट कर दिया, किस रेट से, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो मार्केट में पेंटर चार्ज कर रहा है ना पेंटिंग करने का, वो देखो क्या दे रखा ₹20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये तो ऑब्वियस है रेडियस पूछेगा, रेडियस और कैपेसिटी, कैपेसिटी का मीन्स वॉल्यूम। रेडियस में इसका r लेट कर लेता हूँ, रेडियस r है ना। तो ये जो कॉस्ट है पेंट करने का 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। अब पेंट किसको कर रहे हो, सिर्फ साइड वाले को ना, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया 2πRH, यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया। r रेडियस वो मैंने लेट किया हुआ है, h गिवन है, 2πr मालूम नहीं, वो मैंने लेट किया हुआ है, r h सारा कुछ मीटर में लिया हुआ है। ये मीटर में था तो ये भी मैंने मीटर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या हो गया, अब इसको पेंट किस रेट से करना है, 20 के रेट से, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 2π × r × 10 × ₹20 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, 2π
इंटू आर इंटू 10 इंटू 20, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 2200। टोटल इतना खर्चा आ गया रुपये में। देखो आप, 0 से 0 कैंसिल, ये सब कैंसिल, है ना। यहाँ से आप आर निकाल दोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एक 2 रह गया, 2 से कैंसिल कर दो, 11 इक्वल टू 11, है ना। आर इक्वल टू 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, देख रहे हो? ये देखिए रेडियस आ गया 7/4, सब कुछ मीटर में, तो ये भी मीटर में रेडियस आ गया। वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह ये रख देना, एच की जगह 10, पाई की जगह 22/7। आंसर मीटर क्यू में आ जाएगा, आंसर मीटर क्यू में आ जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर 2 मीटर, हाइट है 30.8 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तुम अगर ढंग से देखो ना, क्लोज सिलेंडर कह रखा, उसका वॉल्यूम गिवन है, सिलेंडर क्लोज है, क्लोज है चाहे ओपन है, वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपने सरफेस एरिया पढ़ा है ना, सरफेस एरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बहुत इजी हो गया, है ना। ये है क्लोज है, यहाँ भी पैक है और यहाँ भी पैक है, तो इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पे? वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैक है। रेडियस आर है, हाइट एच है ना, ठीक है। ये ऐसे है। अब बेटा देखो क्या क्या गिवन है इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम 30.8 लीटर। अभी लीटर को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ मीटर क्यू में, तो 30.8 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यू हो गया, ऐसा हो गया, समझ रहे हो। अब ये जो क्लोज सिलेंडर है ना, इसका हाइट दे रखा, इसका हाइट दे रखा 2 मीटर, ये मीटर में दे रखा हाइट, एच इसका कितना दे रखा? 2 मीटर। रेडियस मालूम नहीं, आर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फिर? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह पे क्या रखेंगे आप? आर मालूम नहीं, लेट करो रेडियस इक्वल टू आर, ये भी मीटर में, सब कुछ मीटर में, तो आर भी मैंने मीटर में लिया। एच हो गया 2, तो ये हो गया मीटर क्यू, और वो देखो उसको भी मीटर, ये ऑलरेडी लीटर में था, लीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 308, पॉइंट हटा के 1 0 और ला दो, ठीक है। मुझे लग रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, एक बारी में 22 है ना, 8 आ गया, फिर 4 टाइम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इसको उधर लेके जाओ, 7 इंटू 14 इंटू 2, 7 बल्कि 2 से डिवाइड कर दो, 7 इंटू 14 अपॉन 2, देख रहे हो, और साथ में 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया। 7 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 7 इंटू 7 अपॉन, स्क्वायर हटाओ तो रूट आएगा, तो ये 7 आ जाएगा, इसका रूट होता है 100, इतना मीटर हो गया, मतलब 7 सेंटीमीटर। 7 अपॉन 100 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको आप 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ये हो गया, क्लियर है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? मेटल सीट, इसको बनाने के लिए मेटल सीट, अब आ गया सरफेस एरिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको बनाने के लिए मेटल सीट कितना चाहिए? तो ये क्लोज है ना, मुझे यहाँ भी मेटल बिछाना है, साइड में तो दीवार तो बनाना ही बनाना है, ये भी बनाना है, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वही इसका उतना ही मेटल सीट लगेगा। रेडियस हम निकाल चुके हैं, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर क्लोज है तो इसका एक बेस भी बनाना है, ढक्कन भी बनाना है, साइड में बनाना है, सबको मेटल सीट से बनाना है। तो जितना इसका एरिया उतना मेटल सीट। तो पहले कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देख लो 2 पाई आर एच, एक ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए,
एच प्लस आर, सब मालूम है। आर भी निकाला तुमने, सबको मीटर में लेना, 7/100 है ना, तो 2 पाई आर की जगह क्या आप लीजिएगा, 7/100 मीटर, 35 + 7/100 यहाँ से निकाल लेना, आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर। इतना ही मेटल शीट चाहिए जितना इसका टोटल एरिया है, देख लो आप। 7th क्वेश्चन देखो, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद, कुछ इस तरीके से दे रखा क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ लो। पेंसिल को इमेजिन करो दिमाग में, है ना, पेंसिल वुड का होता है, बीच में ग्रेफाइट डाल दिया जाता है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से ये ऐसा पेंसिल का साइज दे रखा उन्होंने, ठीक है, और कह रहे हैं यहाँ पे छोटा सा जगह बना के इसमें ये जो होल है इसमें ग्रेफाइट से भर दिया। पेंसिल ऐसा ही तो होता है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला ग्रेफाइट है। तो ये है क्वेश्चन। अब आगे और बाकी ये जो साइड में जो दे रखा ये वुड है, ये क्या है, वुड। अब देखिए क्या दे रखा, ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर है, जो ग्रेफाइट का जो थिकनेस है ना, वो 1 mm है। ये कितना है, 1 मिलीमीटर। और पूरे का एंड लेंथ ऑफ द, बल्कि डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल तो सब हो गया ना, पेंसिल तो उसको कहते हो जो लकड़ी का होता है, बीच में ग्रेफाइट होता है, तो पूरा इसका जो डायमीटर दे रखा ना, ये दे रखा 7 mm, ये भी मिलीमीटर में। इसका जो लेंथ है वो दे रखा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो ग्रेफाइट तो यहाँ पे है ना, इसका शेप कैसा है, ये भी सिलेंडर है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, है ना, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट शेप, है ना, ग्रेफाइट शेप का रेडियस क्या होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ शेप, ठीक है, क्लियर है ना। या यूँ कह लो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट देखो तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तुम देख लो इनर सिलेंडर, अंदर वाले सिलेंडर, और वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा, πr²h। पाई आर की जगह पे क्या रखोगे, अंदर वाले का रेडियस क्या है, 1 mm। पहले तो डायमीटर क्या है अंदर वाले का, इनर डायमीटर क्या है भाई, 1 मिलीमीटर। इसको तुम 10 से डिवाइड कर लो, सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर लो सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया। इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस। इसका रेडियस क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, 20 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे तुमने ग्रेफाइट डाल रखा उसका रेडियस क्या हो गया, 1/20। तो आर की जगह पे क्या रखोगे, 1/20 का होल स्क्वायर, और एच की जगह पे आप क्या रखेंगे, 14, पाई की जगह पे 22/7। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड कहाँ पे है, सिर्फ किनारे में है ना, बीच में तो खोखला है ना, बीच में खोखला नहीं है, ग्रेफाइट है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वुड तो नहीं था ना, तो सिर्फ ये है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल में से ग्रेफाइट वाला हिस्सा लेस करोगे, समझ रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ऐसे वाले को तो आउटर वाले का दोनों सिलेंडर है πr²h माइनस πr²h। πh हाइट दोनों का सेम है, r² माइनस r²। आपको पता है हाइट कितना है, 14। r बाहर वाले का रेडियस क्या है, तो तुम अगर ढंग से देखो तो बाहर वाले का डायमीटर कितना था, 7 मिलीमीटर था, इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये डायमीटर है, तो रेडियस इसका भी हाफ हो जाएगा। तो टोटल पेंसिल का रेडियस क्या होगा, 7/20। तो 7/20 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, अच्छा मैं लिख देता हूँ बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो 7/20 का होल स्क्वायर
और अंदर वाले का कितना था 1/20, तो 1/20 का होल स्क्वायर। देख रहे हो? अब ये 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ, जरा देखो इसको यहाँ से। तो पाई इंटू 14/400 कॉमन ले लो। 20 का स्क्वायर 400, तो ये हो गया आपका क्या 7 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो पाई इंटू 14 इंटू ये हो जाएगा 48, 49 माइनस 1 400। तो ये वॉल्यूम किसका हो जाएगा वुड का। इतना वुड यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, तो आप लोग भी पढ़ो। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup to a height of 7 centimeter, ठीक है, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? 250 पेशेंट को सूप पिलाना है। आजकल कोरोना चल रहा है तो काढ़ा पिलाते होंगे बैठ के, ठीक है। पहले क्या था, हमने जब शुरू में कोरोना आया था ना, तो दिन भर बैठ के काढ़ा पीते थे। बीच में ना ऐसा हो गया कि कोरोना धर ले कोई बात नहीं, काढ़ा नहीं पियेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के केस बन रहे हैं ना, अब पूरा मोहल्ला फिर से पीने लगा। चर्चा होती है ना लोग बैठ के, पता चला कि काढ़ा का जो युग था, जो चला गया था, वापस लौट के आ गया। ये सिलिंड्रिकल बाउल है, ठीक है, ऐसे है ना। यहाँ पे इसमें भर भर के सूप देना है। इसका रेडियस दे रखा, डायमीटर दे रखा 7, डायमीटर कितना 7, तो जाहिर है रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। और ये पूरा नहीं भरना है, किस हाइट तक सूप भर के देना भाई, ये हाइट दे रखा 4 सेंटीमीटर तक। तो जरा एक बात बताओ, सूप का वॉल्यूम क्या होगा? सूप का वॉल्यूम केवल यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन इच कंटेनर बाउल वही होगा जो पाई आर सिलेंडर का होगा। पाई आर की जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर, है ना, एच की जगह पे 4, सारा कुछ सेंटीमीटर है। तो ये एक ग्लास एक पेशेंट को मिलेगा तो 250, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल इक्वल टू पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4 इंटू 250। ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। ये मिलीलीटर होगा। पाई की जगह 22/7 रख लेना। एक 7 से 7 कैंसिल हुआ दिख रहा मुझे, तो 250। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना? अच्छा, इसको 1000 से डिवाइड कर लेना। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। इसको डिवाइड कर लेना तो लीटर में आंसर आ जाएगा। 250 लोगों को, एक को अगर देना होता तो इतना बनाना होता, 250 लोगों के लिए इतना। 1000 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा लीटर में, ठीक है ना। ये